मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थीं, परियों वाली नहीं, बल्कि अंधेरे में फुसफुसाहट वाली चेतावनी। उनकी सबसे पसंदीदा कहानियों में से एक शीशों के बारे में थी। वह कहती थीं, जो तुम शीशे में देखते हो, उसके लिए सावधान रहना। कभी कभी कुछ और ही वापस तुम्हें घूरता है। वह मानती थीं कि शीशे एक ऐसी जगह के दरवाजे हैं जहां परछाइयां अपने आप चलती हैं और प्रतिबिंबों के अपने विचार होते हैं। उन्होंने मुझे मिरर मैन के बारे में बताया था। कांच और डर से बना एक प्राणी, हर प्रतिबिंब में इंतजार करता हुआ। वह हमारे हाव भाव, हमारे डर सीखता है और उस पार आकर हमारी जगह लेने के लिए भूखा रहता है। किंवदंती कहती थी कि तुम्हें उसे बुलाना पड़ता था, एक रस्म करनी पड़ती थी, एक चुनौती जिसे उसके गांव में किसी बच्चे ने कभी आजमाया नहीं। वह हमेशा यह कहकर खत्म करती थी, कभी शीशे में मौजूद आदमी को आवाज मत देना, क्योंकि एक दिन वह तुम्हें जवाब दे सकता है। मैं इसे हंसी में उड़ा देता था, यह सोचकर कि यह बच्चों को डराने के लिए बस एक कहानी है। लेकिन अब यहाँ अंधेरे में बैठे हुए मुझे उनका डर याद आ रहा है। कुछ चेतावनियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे किसी भयानक चीज की यादें होती हैं। काश मैंने बात सुनी होती, काश मैंने कभी शीशे में न देखा होता। पिछले शनिवार को माया के घर पर एक तूफानी रात के दौरान हम 4 लोग मोमबत्ती की रोशनी वाले लिविंग रूम में दुबके हुए थे। भूत प्रेत की कहानियां सुना रहे थे। समीर, हमेशा बहादुर वाला, मुस्कुराया। ये तो बच्चों के लिए है। मुझे एक असली किंवदंती पता है, जिसे तुम आजमाने की हिम्मत नहीं करोगे। वह आगे झुका। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर झिलमिला रही थी। कभी मिरर मैन के बारे में सुना है? मेरी दादी की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज उठी, लेकिन मैं चुप रहा। रिया और माया उत्सुक थीं। और बताओ, रिया ने जोर दिया। समीर ने रस्म का वर्णन किया। काली मोमबत्तियां, एक मंत्र और यह वादा कि तुम्हारा प्रतिबिंब जीवित हो जाएगा। ये बस एक कहानी है ना? माया ने अनिश्चित रूप से पूछा। पता लगाने का एक ही तरीका है, समीर ने चुनौती दी। चुनौती तय हो गई, हम मिरर मैन को बुलाएंगे। मेरे पेट में डर उमड़ आया, लेकिन जिज्ञासा और बाहर छूट जाने का डर ने मुझे चुप रखा। बाहर तूफान तेज हो गया, मानो हमें चेतावनी दे रहा हो, लेकिन हमने चुनौती स्वीकार कर ली। समीर हमें अटारी में ले गया। माया के घर का सबसे डरावना कमरा। कोने में एक पुराना अलंकृत शीशा खड़ा था, रस्म के लिए एकदम सही। हमें 3 काली मोमबत्तियां मिली, उन्हें एक त्रिकोण में व्यवस्थित किया और बाकी सभी लाइटें बंद कर दी। अटारी शांत थी, सिवाय हमारी घबराई हुई सांसों और मोमबत्ती की लपटों के झिलमिलाहट के। समीर ने हमें निर्देश दिए, अपने प्रतिबिंबों में घूरो, मंत्र 3 बार दोहराओ। मिरर मैन, शांत और लंबा, शीशे से बाहर आओ और हमारी पुकार का जवाब दो। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपनी आंखों में देखा। हमने एक साथ मंत्र का जाप किया, आवाजें कांपती हुई। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे मोमबत्तियां नाचने लगी। हमने एक दूसरे को देखा, डर बढ़ता गया। एक बार और जाना बाकी था। हमने अंतिम मंत्र का जाप शुरू किया। हमने तीसरी बार मंत्र फुसफुसाया। मोमबत्ती की लपटें ऊपर उठीं, फिर शांत हो गईं। सन्नाटा छा गया। हमने शीशे को घूरा। पहले तो कुछ नहीं, फिर कुछ गलत लगा। हवा ठंडी हो गई। एक धीमी गूंज हम में से होकर गुजरी। हमारे प्रतिबिंब तेज दिख रहे थे, लगभग हमसे ज्यादा असली। मैंने देखा कि मेरे प्रतिबिंब के हाथ स्थिर थे, भले ही मैं अपनी आस्तीन से घबराकर छेड़छाड़ कर रहा था। माया ने अपने होंठ काटे, लेकिन उसके प्रतिबिंब ने नहीं। रिया हाँक गई। उसका प्रतिबिंब गतिहीन खड़ा था, आंखें खाली। हमारे प्रतिबिंब तालमेल से बाहर थे, पीछे रह गए थे या हमारी नकल करने से इनकार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पीछा न करने का चुनाव कर रहे थे। शीशे में अंधेरा अंतहीन लग रहा था। हमें एहसास हुआ, ये सिर्फ प्रतिबिंब नहीं थे, वे खाली कॉपी थे, खोखले खोल थे और उनकी अपनी इच्छा होने लगी थी। शीशे के अंदर कुछ हमें देख रहा था। डर ने हमें जकड़ लिया,
गाढ़ा और दम घोंटने वाला। मैंने अपना हाथ उठाया, मेरा प्रतिबिंब हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे मेरी नकल की, लेकिन यह गलत लगा, जानबूझकर। रिया कांपती और रोती हुई अपने प्रतिबिंब को घूरती रही। उसका प्रतिबिंब शांत था, बहुत शांत। फिर उसके होंठ एक चौड़ी अप्राकृतिक मुस्कान में मुड़ गए, एक ठंडी शिकारी मुस्कान। रिया मुस्कुरा नहीं रही थी, वह सिसक रही थी। उस मुस्कान ने हमें तोड़ दिया। रिया चीखी, आवाज अटारी में गूंज उठी। उसके प्रतिबिंब की मुस्कान और चौड़ी हो गई। विजयी, यह मिरर मैन था, उसका चेहरा पहने हुए। इसने हमें देखा, हमारी पुकार का जवाब पाकर खुश था। खेल खत्म हो गया था, असली डर तो बस शुरू हो रहा था। रिया की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया जब हम शीशे से दूर भागे। मोमबत्तियां बुझ गईं, अटारी अंधेरे में डूब गई। समीर की टॉर्च जली, कमरे में घूमती हुई माया और मैं वहीं थे, लेकिन रिया गायब थी। हमने उसे बुलाया, लेकिन अटारी हमारे सिवा खाली थी। केवल एक दरवाजा था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह गायब हो गई थी शीशे में। शीशा अब केवल खाली अटारी को दर्शाता था, लेकिन शीशे के अंदर मैंने एक झिलमिलाहट देखी, एक चेहरा रिया का, आंखें डर से चौड़ी, मुंह खामोश चीख में खुला। फिर वह चली गई, अंधेरे में समा गई। एहसास हुआ शीशे ने उसे ले लिया था। हमारे प्रतिबिंब चले गए थे, केवल खाली कमरा वापस घूर रहा था। अगले हम थे। घबराहट छा गई। हम अटारी से भागे, दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। लिविंग रूम में हम दुबके हुए थे, कांपते हुए। बाहर तूफान रेजिंग था। हमें शीशा लेना होगा, समीर फुसफुसाया। शायद अगर हम इसे तोड़ दें तो रिया वापस आ जाएगी। माया पीछे रह गई, वापस जाने से बहुत डरी हुई थी। समीर और मैंने खुद को हथियार बंद किया और अटारी की सीढ़ियां चढ़े। शीशा इंतजार कर रहा था, एक गहरा शून्य। 3 पर, समीर ने कहा, टॉर्च उठाते हुए। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। ठोस, सिर्फ कांच नहीं। यह बाहर पहुंचा, उसकी बाह पकड़ी और उसे शीशे में खींच लिया। सतह पानी की तरह लहराई और वह चला गया। मैं अकेला था, शीशा भूखा था और यह खत्म नहीं हुआ था। अटारी में अकेला मैं जम गया जब मेरा प्रतिबिंब वापस घूर रहा था, शांत, ठंडा, बुद्धिमान। इसने अपनी हथेली शीशे पर दबाई, मुझे अंदर आमंत्रित करते हुए। मुझे अपने पैरों में एक ठंडक महसूस हुई। गूंजने वाली आवाज वापस आ रही थी, सम्मोहक। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। मेरा प्रतिबिंब देख रहा था, इंतजार कर रहा था। फिर यह बोला, मेरी आवाज में नहीं, बल्कि रिया और समीर की आवाजों के साथ एक मुड़े हुए कोरस में, हमारे साथ खेलने आओ, हमेशा एक और के लिए जगह होती है। उसने जादू तोड़ दिया। एड्रेनलिन बढ़ गया। मैं मुड़ा और भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा, माया के लिए चिल्लाते हुए। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं बाहर नहीं था। बारिश हो रही थी। मिरर मैन को पीछे छोड़ दिया था। मेरे दोस्त चले गए थे। शीशा जीत गया था, लेकिन मैं बच गया था, फिलहाल। मैंने माया को फिर कभी नहीं देखा। पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई दोस्त नहीं, कोई शीशा नहीं, बस एक खाली अटारी। किसी ने मेरी कहानी पर विश्वास नहीं किया। मेरे दोस्तों को लापता घोषित कर दिया गया। कभी कभी मैं उन्हें भीड़ में देखता हूँ, खाली कमरों में उनकी आवाजें सुनता हूँ। मैंने अपने घर के हर शीशे को ढक दिया है, खिड़कियों और स्क्रीन से बचता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे एक झलक मिलती है, ठंडक की एक झिलमिलाहट, एक मुस्कान जो मेरी नहीं है। मुझे पता है कि मिरर मैन अभी भी देख रहा है, इंतजार कर रहा है। मेरी दादी सही थी, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोले जाने चाहिए। तो अगर तुम कभी शीशे में देखो तो ज्यादा देर तक मत घूरना, और कभी कभी भी उसका नाम मत लेना। कभी उसे अपनी पुकार का जवाब देने के लिए मत कहना, क्योंकि वह हमेशा सुन रहा है। अब जब तुम्हें कहानी पता है तो मुझे पूछना है, क्या तुम इतने बहादुर या इतने मूर्ख होगे कि चुनौती को आजमाओ, या तुम चेतावनी पर ध्यान दोगे और दूर देखोगे?